जाएगी? बच्चे जिद करेंगे तो घर छोड़ देगी? घर के समस्या घर के बाहर नहीं सुलझाया करते। जा, अंदर जा। देख, सबको अपने विरोध में कर लेगी तो पासा उल्टा पड़ जाएगा। मेरी बातों का बुरा मानने से अच्छा है तू सबसे माफी मांग ले, प्रेम दिखा, समझी? चल, माफी मांग सबसे। संभाल अपने बच्चों को। मेरी कोई औलाद नहीं है ना, शायद इसलिए बच्चों के गुस्से को विरोध समझ लिया। मुझे माफ कर दो दीदी, माफ कर दीजिए मुझे। देखिए, आप माफी मत मांगिए। आप हमारी आई हैं, हम सब आपको अपनी आई मानते हैं और समय के साथ भीम और आनंद भी आपको अपनी आई मानने लगेंगे। बस बात यह है कि हम भीम से बहुत प्यार करते हैं, उसके बिना दिल नहीं लगता है हमारा। इसलिए बात भीम की थी तो हमें गुस्सा आ गया। हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दो आई। हाँ, माफ कर दीजिए। मंजुला, तुलसा, अंदर जाके खाना बनाने की तैयारी करो। जाओ। जी। भीम! भीम! महाराज, भाई बहनों में उस पिद्दी भीमराव के सबसे ज्यादा कोई करीब है तो ये आनंद है। हाँ महाराज, इस आनंद को रास्ते से हटाने का कोई उपाय बताइए महाराज। उपाय मिल गया। जाओ, बुलाओ उसे। अरे चंद्रकला, इधर आ, महाराज जी बुला रहे हैं। प्रणाम महाराज जी। आनंद भीमराव को ढूंढने के लिए अकेला गया है। तुम एक काम करो ताकि आज के बाद और कुछ भी करने के लिए वो आनंद बाकी ना बचे। क्या करना होगा मुझे? उसके पास जाओ और उससे कहो भीम! 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 आनंद! आनंद बेटा, अभी मैंने ना 2-3 आदमी को बात करते सुना कि भीमराव उस सूखी नदी के पास है। सच में? पता नहीं, मैंने तो सुना है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। बहुत बढ़िया चंद्रकला, आगे का काम तो हम संभाल देंगे। भीम! भीम! भीम!
कैसे कट गया दिखा? अरे भाइयों, यह बात लगती है या सब लोग बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं कि भीमराव मोहल्ले की बड़ी जाति के लोगों के साथ पंगा लेता है? हाँ, जब इतने नाजुक हाथ हैं, जरा सा चीज छूने से कट जाते हैं तो ये लोगों की लाठियां कैसे झेलता होगा? क्यों भीमराव? बस करो, चलो अपना अपना काम करो। बाबा, जब भी चोट लगती थी, दर्द होता था या खुशी होती थी, सबसे पहले आनंद भैया की याद आती थी। और तुम्हारे आनंद भैया सबसे ज्यादा परेशान है। कम से कम उसके लिए तो घर लौट चल। नहीं बाबा, लौटने की बात मत कीजिए। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारा काम कर देता हूँ। लेकिन बाबा। भीम, मुझे पता है एक बाप की हैसियत से तू मुझे काम करने नहीं देगा। कम से कम इस हैसियत से काम करने दे कि एक बच्चा काम करना चाहता है और एक बुजुर्ग उसका हाथ बटा रहा है, और ये भी ठीक नहीं है तो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी की मदद कर रहा है। इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? जा। आनंद भैया, मैं जानता हूँ कि सबसे ज्यादा परेशान आप होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ। मुझे माफ कर देना। पता नहीं आनंद कहाँ चला गया है। मुझे तो लगता है भीम को ढूंढते ढूंढते वो भी घर से चला गया है। ए बाला! क्या पता तेरे भाई आनंद को महाराज जी का श्राप लग गया हो और वो कहीं मन मुरा गया हो। हा? क्या हुआ? अरे होना क्या है, लगता है अब तेरी साढ़े साथी शुरू हो चुकी है राम जी। भीम तो गया ही था, अब आनंद भी गायब हो गया है। गायब हो गया मतलब? ये लोग क्या कह रहे हैं? बाबा, हम भीम को ढूंढते ढूंढते थक गए तो घर आ गए, लेकिन अभी तक आनंद भैया घर नहीं आए। ठीक है, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। कहाँ जा रहा है राम जी सकपाल? वो भी नहीं मिलेगा। वो मिले या ना मिले, अब से मतलब आप लोग जाइए यहाँ से। ए राम जी, कहाँ जाए? तुम लोगों को परेशान देख के ना बहुत मजा आता है। इतना मजा किसी और काम में कहाँ आता है? हा? जाओ ढूंढ के आओ अपने मझले बेटे आनंद को। जब थक हार के तुम वापस आ जाओगे तब हम फिर आएंगे ये सवाल पूछने और मजे लेने कि आनंद मिला या मन मुरा गया। हा? मिला क्या? खुद ही घर पर आ गया। आनंद, 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 ठीक है सर। आनंद, क्या हुआ बेटा? ये सब कैसे हुआ बेटा? बाबा, आज भीम ने मुझे बचा लिया।
भीम तुम्हें मिला था क्या? नहीं, बाला भैया वो भीम है। आज मुझे समझ आया कि उसकी हर एक बात जीवन रक्षक होती है। लेकिन भीमराव तो उस समय आसपास नहीं था। मैं कुछ समझा नहीं। बाबा, आज मुझे चंद्रकला काकी भी मिली थी। जब मैं भीम को ढूंढ रहा था तब वो आई और मुझसे कही कि अभी मैंने ना 2-3 आदमी को बात करते सुना कि भीमराव उस सूखी नदी के पास है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सच बोल रही हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैं वहां चला गया। मुंह छुपाकर मारने वाला आदमी जब मुझे मार रहा था तब मुझे याद आया कि जब मैं इन लोगों से एक बार डर रहा था तो भीम ने मुझे समझाया था। आनंद भैया, आप डरिए मत, उनसे मुकाबला कीजिए। अरे भीम, वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और बड़े बड़े लोग हैं। हम अभी बच्चे हैं। अगर पकड़कर मार डालेंगे तो? आनंद भैया, कभी भी ऐसा हो तो आप मरने का नाटक करना, और जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि आप मर गए हैं तो वो चले जाएंगे, क्योंकि वैसे लोगों को बस आपकी जान चाहिए। मतलब मैं बुज़दिल की तरह उनसे बचने के लिए अपनी सांसें रोक लूंगा? नहीं आनंद भैया, बल्कि सांसें बचा लेंगे, ताकि कल को हम उनसे संघर्ष कर सके। वही मैंने किया और वहां से वैद्य के पास गया, उनसे पट्टी कराई और यहाँ आ गया। वैसे वो गमछा बांधकर मारने वाला आदमी मुझे इन सब में से ही कोई एक लग रहा था। लगने से क्या होता है? चलो। लेकिन वो चंद्रकला काकी ने झूठ क्यों कहा कि भीम सूखी नदी के पास गया है? क्या कहना चाहते हो तुम? कि भाभी ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की? जीजा भाई, पहले ये क्या कहना चाहता है वो सुन तो लो, बाद में जो बोलना है वो बोलो। हाँ, ये सही है। भीम घर से चला गया, मैं जिम्मेदार हूँ। तुम्हें कुछ हो गया, मैं जिम्मेदार हूँ। हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार। पूछ रहा है, फैसला नहीं सुना रहा है, और हर बात पर अपनी बेचारगी दिखाना और सामने वाले को गुनहगार महसूस कराना जरूरी नहीं है। आनंद, अंदर जाओ। तुम सब लोग अपना अपना काम करो। बाबा, लेकिन भीम? अब वो जहाँ होगा सो होगा। सुनो भीम, ये आओ। सारे दिए बुझा कर यही सो जाना। जी सेठ जी। डर तो नहीं लगेगा? नहीं। भीवा, तू तो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया और सहनशील भी। याद है तुझे भीवा? पहले इतनी सी चोट लगती थी, जरा सा खून निकलता था तो कितना रोता था, हाँ? परेशान कर देता था मुझे। आज तो चोट भी लगी, खून भी निकला, फिर भी रोया नहीं मेरा भीवा।
तो क्या, जब तक आई होती है तब तक बच्चे का रोना भी सही होता है। आप बताइए कैसी हैं आई? मैं अच्छी हूँ। चल चल तू पढ़ाई कर, ले तू पढ़ाई कर, मैं जाती हूँ। हाँ जाओ, मैं पढ़ता हूँ। विवा, तुझे एक दिन की तनख्वाह मिली है ना, तो भूख लगे तो कुछ खरीद के खा लेना। अब इतने पैसे में क्या मिलेगा आई? अच्छा, तो जब बाबा घर लौट के जा रहे थे और पैसे दे रहे थे तो लिए क्यों नहीं? भीम क्या खा रहा होगा? मेरा बेटा भूखा रहेगा और मैं कैसे खा सकता हूँ? क्या सोच रहे हैं आप? आपके भूखे रहने से भीम मिल जाएगा क्या? खा लीजिए। मैं जरा बाहर खुले में खाने जा रहा हूँ, यहाँ घुटन सी हो रही है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है। हरिया जाने रुखड़ा उस पानी का ने, सूखा काठ न जानई कब हूँ बरसा में। कबीर सोधन साचिए जो आगे को होय, शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखा को। देव, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, खा लो। पैसे नहीं लिए कोई बात नहीं, लेकिन खाना तो ला सकता हूं ना। एक बाप अपने बेटे के लिए इतना तो कर सकता है ना। लेकिन मेरी कमाई का ये एक आना आपको रखना पड़ेगा। बाबा, मैं जानता हूँ कि ये एक आना इतने खाने के लिए बहुत कम है, इसलिए जो है वो सब दे रहा हूँ। भीम बेटा, ये बाबा, तू कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है? क्योंकि बाबा, शायद इसलिए कि यही सही है, या शायद इसलिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके सिवा और क्या बात करनी चाहिए, या शायद इसलिए कि क्या पता आपको दूसरी शादी करनी चाहिए थी या नहीं।